गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 30 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले ना इस चैप्टर में जो मतलब जिससे संबंधित क्वेश्चन आने वाला है पहले हम उसके बारे में जानेंगे। आज आपके कुछ डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। जैसे बहुत से बच्चों का कहना होता है सर घन और घना में अंतर क्या होता है, घन और घना में अंतर क्या होता है। आज ये सब आपका दूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनाभ। किसको पढ़ते हैं? घनाभ। घनाभ और घन, घनाभ और घन में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, ये दोनों एक होते हैं। घनाभ में क्या होता है? घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होता है और घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होते हैं। जैसे बात हमारा समझिएगा आप। तो मैं सबसे पहले ये देखिए, जैसे ये हमारा हो गया लंबाई, ये क्या हो गया? हमारा लंबाई हो गया। ये मान लेते हैं हमारा चौड़ाई हो गया, मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं ऊंचाई हो गया हमारा। एक तरह से घनाभ है, एक क्यूबाइड है जिसका ये लंबाई है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। तो जो हमारा घनाभ होता है, घनाभ जैसे हमारा घर हो गया, ये घनाभ होता है। बात समझ रहे हो ना? जो हमारा घर होता है ये ऊपर से नीचे से चारों तरफ से बना हुआ है ना। हाँ, छत का भी हिस्सा है, फर्श भी है और चारों दीवारें हैं। तो ये हमारा घनाभ हो गया। तो घनाभ हो गया। अब ध्यान देना भाई, तो पहली बात तो जैसे आपको एक बात जानना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। या सबसे पहले हम लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम बात करें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो जिसका फार्मूला होता है वो ये होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, जहां L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, हाँ, और H का मतलब ऊंचाई है। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि ये चारों दीवारें तो है ही, ये ऊपर से भी एकदम ढका हुआ है, पूरा पैक है। तो ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा हमारा, अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा हमारा यहां से 2BH प्लस HL, या यहां से हम 2H कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा? B प्लस L बचेगा। ये हो गया हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा फर्श होता है ये नहीं होता है ना। तो ये हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 2H ब्रैकेट में B प्लस L हो गया। आगे ध्यान देना, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? आयतन का मतलब हुआ, घनाभ के आयतन हो जाएगा ये हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का फार्मूला हो गया। अगर आपको देखो जी,
मैंने पहले ही बताया घनाभ और घन में कुछ भी अंतर नहीं होता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होते हैं, या लंबाई समान हो गया चौड़ाई समान हो गया तो ऊंचाई डिफरेंस होगा, मतलब तीनों समान नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें घन का, घन का बात करें, घन का मतलब क्यूब की बात करें, तो घन में क्या होता है, जैसे अगर हमारा ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये मान लेते हैं कि x के बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई x के बराबर है, मतलब तीनों बराबर हो। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों बराबर हो गया तो समझो वो आपका घन हो गया। तो अब फार्मूला बनाना आसान है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि घन का पृष्ठ घन का संपूर्ण आयतन क्या होगा, तो घन का संपूर्ण आयतन आपको अगर निकालना हुआ, घन का संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें कोई कर रहा है आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे जी। मैं कह रहा हूं 2 आपका हो गया। मैंने यहाँ पे कहा है ना तीनों समान रहेंगे घन के लिए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों x है, तो ये भी x इंटू एक्स इंटू मतलब l का मान भी x b का मान भी x, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, b का मान x h का मान x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, h का मान x l का मान x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो समझे कि नहीं, इसीलिए कहते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6x स्क्वायर होता है। मतलब जहां मैंने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला था हर जगह l का मान b का मान h का मान x रख दिया तो मुझे ये मिल गया। हमने पहले कहा घन और घनाभ में कुछ भी अंतर नहीं होता है, ये बात ध्यान देना आप लोग। अब हमको निकालना हुआ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना है, ये आप फॉर्मूला देख ही रहे हैं, 2 लिख लिया, दो लिख लिया, h का मान x लिखा, b का मान x लिखा, l का मान x लिखा। अब ये क्या हो जाएगा 2x x 2x 2 दूनी 4x स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4x स्क्वायर होता है। अगर आपको ये निकालना हुआ घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन निकालना हुआ तो ये कैसे निकालेंगे आप लोग, l का मान x b का मान x h का मान x, क्या हो जाएगा x क्यूब हुआ। तो अगर आपको घनाभ का फार्मूला पता है, घन का फार्मूला पता करना है, जो भी कुछ है वो तीनों समान होंगे, l b h तीनों समान होने वाले हैं। मतलब अगर हमने x मान लिया है तो उनके स्थान पर x रख दीजिए, आप फार्मूला पा जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL मिलता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2H ब्रैकेट में B प्लस L, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब मतलब x क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4x स्क्वायर। तो ये आपने मतलब निकालना भी सीख लिए होंगे, अगर घनाभ का याद है तो घन का उस पर फ्री है, ठीक है ना। तो घन और घनाभ के फार्मूले हमारे क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं, और आप जानते रहिए घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका घर हो गया, ये चारों दीवारें हो गए, ऊपर से छत हो गया, नीचे से फर्श हो गया, ये सभी चीजें हैं, तो क्या है आपका घनाभ है। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा ऊपर नीचे से पूरा क्या हो पैक हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय में आ जाता है। पार्श्व का मतलब होता है ऊपर से खुला हुआ हो, ठीक है ना, ये पार्श्व में आ जाता है। तो ये फार्मूला आप अच्छे से लर्न कर लेना, और आज के बाद कभी टेंशन मत लेना। घन और घनाभ में कुछ खास फिगर में तो अंतर नहीं होता है, बस अंतर होता है उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर होता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो गए तो समझो घन है, डिफरेंस है समझो घनाभ है, ठीक है ना।
चलिए बात करते हैं बेलन का। बात करते हैं बेलन का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं भाई। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेलन का फिगर बना रहा हूं, डायग्राम। ये हमारा हो गया बेलन का फिगर। ठीक है ना? ये होता है हाइट। ये क्या होता है? हाइट होता है। और ये हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है, रेडियस। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेलन के बारे में। तो भाई ध्यान देना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h होता है। ये सभी फार्मूला आप देखो अच्छे से लर्न करेंगे तभी सवाल करने में मजा आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है? ये तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। जैसे बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h+r। ये फार्मूला हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। और जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक आप लोग पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। जहां r क्या है? आपका त्रिज्या है। और h क्या है? आपका हाइट है, हाँ ऊंचाई है। तो ये बात हो गया हमारे बेलन के बारे में। ये बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h होता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 2πr ब्रैकेट में h+r। ये बेलन का आयतन है πr²h। और ये पाई का मान 22/7 रखेंगे जब तक कुछ नहीं किया। हाँ पाई का मान दे दिया तो बात अलग है, ठीक है ना? तो आप बेलन के बारे में जानेंगे ना, मतलब घन जाने, घना जाने और बेलन जान के। अब बात करते हैं हम लोग कोण के बारे में, शंकु के बारे में। देखते हैं शंकु, हाँ मतलब कोण। आपने देखा होगा जोकर की टोपी, या आपने आइसक्रीम को देखा होगा, ये होता है। ये हमारा आकृति बन गया कोण का। इसमें कोण में क्या क्या होता है? ये तो होता है हाइट, और ये होता है आपका त्रिज्या। ये आपका होता है तिर्यक ऊंचाई। पहले मैं लिख ही देता हूं अच्छे से समझने के लिए। जहां h क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई को कहते हैं अंग्रेजी में हाइट। r क्या है? त्रिज्या है, रेडियस। l क्या है? ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, मतलब स्लेंट हाइट। हाँ तिर्यक ऊंचाई को अंग्रेजी में कहते हैं स्लेंट हाइट। इनका लिखते हैं फार्मूला। इनका फार्मूला क्या बनेगा? जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पता है आपको?
पाई आर एल होता है। हाँ, ये आपको पार्ले जी। ये हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या होता है जी? तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा शंकु का आयतन है। शंकु को कहते हैं कौन, जोकर की टोपी हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आइसक्रीम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले देखो आपको लर्न करने भाई, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों पर क्वेश्चन होगा। ये डायग्राम देखना होगा, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम शंकु का है या बेलन का है, घन का है, घनाभ का है। ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ये रहेगा तभी आप सवाल को समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं गोला का। हाँ, मतलब स्पेयर जो होता है, स्पेयर गोला, ये जैसे हमारा हो गया गोला हो गया, ये गोला हो गया, ठीक है ना। तो जो गोला होता है इसका जो फार्मूला निकल के आता है, एक तो ये हो गया गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले के आयतन का फार्मूला हो गया। अब इसी में फार्मूला होता है गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले का जो वक्रपृष्ठ होगा वो आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो गोला हो गया। एक होता है अर्धगोला, एक होता है अर्धगोला, हेमिस्फीयर, ऐसा होता है अर्धगोला। ये हो गया हमारा अर्धगोला, ये गोला हो गया, ये हो गया अपना अर्धगोला। डायग्राम को ध्यान देना, डायग्राम काम आने वाला है। ये जो फार्मूला है फिर ये जहाँ गोले का आयतन है, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 इसका आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। बात करते हैं हम लोग अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने क्या क्या फार्मूला पढ़ा? एक तो आपने घन का फार्मूला पढ़ा, घनाभ का पढ़ा, इसके बाद आपने बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा, कोण पढ़ा, गोला स्पेयर, अर्धगोला हेमिस्फीयर पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीजें थे। अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो हम लोग अब जिसके बाद में जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें सीधे हम 13.1 से मनोहरे का क्वेश्चन कराएंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे जब हम क्वेश्चन कराएंगे किन फार्मूलों का यूज हो रहा है, इन सब में आपको जरा सा भी डाउट न होने पाए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।